भारत के समुद्री तट विशाखापट्टनम में दुनिया के तमाम महाशक्तियों का मिलन हो रहा है। चाहे वो कई महाशक्तियां एक दूसरे की दुश्मन ही क्यों न हो, लेकिन समंदर में विस्तारवाद की नीति अपनाने वाले चीन का यहाँ पर दूर दूर तक नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति में आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि क्यों दरअसल विशाखापट्टनम में हो रहा मिलन एक्सरसाइज बेहद खास है, जिसमें लगे हुए ये वॉरशिप, इस तरह के आप देखिए रेस्क्यू व्हीकल और यहाँ पर जो समुद्री ताकत का प्रदर्शन भारत कर रहा है, ये अपने आप में देखिए तो दुनिया को इस वक्त जो है सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि नेवल एक्सरसाइज के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें 51 देश शिरकत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई नहीं है तो वो है चीन, जिसे यहाँ पर कोई स्पेस मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए कि किस तरह से इजराइल और खास तौर पे हमास के युद्ध में अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने हैं। आप देखिए किस तरह से रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हैं यूक्रेन के वॉर में। लेकिन यहाँ पर शिरकत करने वाले देशों में अमेरिका भी है, रूस भी है, ईरान भी है, और अगर कोई देश नहीं है तो वो चीन और पाकिस्तान है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दरअसल भारत के अपने डिप्लोमेसी और अपने यूँ कहें कि सामरिक महत्व के आगे दुनिया के दो देश जो कि भारत के ड्यूअल कह सकते हैं कि एनिमी हैं, अलग थलग पड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बात अगर समंदर में विस्तारवाद की करें तो चीन का विस्तारवाद जो है साउथ चाइना सी से इंडियन खास तौर पे ओशन तक दिखाई देता है। और अगर बात अब साउथ चाइना सी की करें तो वहाँ पर दादागिरी करने में चीन को अगर कोई देश सबसे बड़े रोड़े के तौर पर खड़ा दिखता है तो स्वयं भारत है। भारत के पड़ोसी देश हैं, अमेरिका हैं। तो 9 ऐसे देश जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम और फिलीपींस के साथ ब्रुनोई है, वो इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में शामिल हैं। ये सब के सब चीन के खिलाफ, चीन के विस्तारवाद के खिलाफ साउथ चाइना सी में खड़े हैं, लेकिन चीन यहाँ पर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये युद्धाभ्यास किस तरह से चीन के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर पेश आ रहा है। ये युद्धाभ्यास अपने आप में जो कि कहें तो थीम के तौर पे सौहार्द का, सहयोग का और सामंजस्य के नाम से जाना जाता है, यानी ट्रिपल सी इसका नाम दिया गया है। इसके थीम जो है वो ट्रिपल सी के नाम पर रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तो ट्रिपल सी में चीन कहीं नहीं दिखता, पाकिस्तान कहीं नहीं दिखता, क्योंकि ना उनके पास सौहार्द है, ना सामंजस्य है, और ना ही हम देखें तो सहयोग की रणनीति है। लिहाजा ये रणनीति भारत की है और भारत के साथ देखिए कि दुनिया के 51 देश इस वक्त जो है मिलन एक्सरसाइज में विशाखापट्टनम में खड़े हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस एक्सरसाइज में देखिए तो लगभग 35 वॉरशिप शिरकत कर रहे हैं दुनिया के, ये अपने आप में अलहदा है। लगभग 51 विमान शिरकत कर रहे हैं। भारत के अपने नेवल पावर की हम बात करें तो यहाँ पर तेजस के साथ साथ टोही विमान पीएटाई, रोमियो, ELH के अलावा आप देखिए तो हमारे जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यानी INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, ये भारत की नेवल ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, जो कि ड्यूअल फ्रंट पर अगर 2 एनिमी के साथ वॉर होता है तो एक तरफ इंडियन ओशन में और दूसरी तरफ अरब सागर में तैनात हो सकते हैं। भारत के INS विक्रांत की करें तो भारत ने बना स्वदेशी ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की बढ़ती ताकत, खास तौर पे भारत के आप देखिए तो अत्याधुनिकीकरण और जो खास तौर पे आप देखिए तो रणनीति के साथ साथ किस तरह से युद्ध नीति में हो रहे बदलाव के बीच जो है भारत अपने अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ आप देखिए तो घरेलू पिच पर, घरेलू मैदान में अपने हथियारों को खुद बना रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर को खुद तैयार कर रहा है। तो ये एक तरह से मेक इन इंडिया पॉलिसी का भी बड़ा प्रतीक आपको दिखाई देता है। तो इस वक्त का मिलन का चलता एक्सरसाइज जहां पर इस वक्त न्यूज एशन की टीम है वो आपको बता रही है कि किस तरह से ये अपने आप में 2 साल में होने वाला एक्सरसाइज खास है, अलहदा है। तब जबकि दुनिया इस वक्त मैरीटाइम बाउंड्री में बड़े वॉर को लड़ रही है। एक तरफ आप देखिए तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा और पूरा का पूरा ब्लैक सी उससे प्रभावित है। दूसरी तरफ आप देखिए तो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है जिससे मेडिटेरियन और रेड सी प्रभावित दिखाई दे रहा है। तीसरी तरफ आप देखिए तो साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी के चलते लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। इंडियन ओशन में देखिए तो जिस तरह से चीन लगातार जो है वो अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही अपने खुफिया विमानों के जरिए, अपने युद्धपोतों के जरिए वहां पर लगातार जासूसी कर रहा है। उसको चैलेंज देने में भारत कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस लिहाज से भी देखिए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा वॉर जो है लैंड से कहीं ना कहीं ज़्यादा मैरीटाइम बाउंड्री में दिखाई दे रहे हैं। तनाव सबसे ज़्यादा मैरीटाइम बाउंड्री में है। इसी बीच बढ़ा हुआ पायरेसी का खतरा देखिए, हूती जिस तरह से अटैक कर रहे हैं खास तौर पर युद्धपोतों पर, मालवाहक विमानों पर, उसका बढ़ता खतरा देखिए, पायरेसी और एक तरह से इस तरह का अटैक। तो कुल मिलाकर वॉर से लेकर अटैक सब कुछ इस वक्त मैरीटाइम बाउंड्री में है, जिससे दुनिया का 80% व्यापार जो है होकर गुजरता है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि समुद्री सुरक्षा इस वक्त का सबसे बड़ा कंसर्न है और इसीलिए हो रहा है एक्सरसाइज
बेहद खास है, बेहद मायने रखता है, जहां रणनीतियां तय होंगी, मैरीटाइम बाउंड्री में किस तरह से जो मित्र देश हैं वो अपनी रणनीति को बनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसका कल्मिनेशन जो है अपने आप में एक नए मैसेज को दुनिया भर में जरूर क्रिएट करेगा, जिसके बारे में हम आपको आने वाले एपिसोड में जरूर बताएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाजत।